विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवताय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री शिव महापुराणाय नमः। शरयू माताय नमः। श्री अयोध्या परमधामाय नमः। श्री वृंदावन परमधामाय नमः। राधा किशोरी सेवाधामाय नमः। परमार्थ गौशालाय नमः। नवग्रे धामाय नमः। सर्वं हिताय पुण्याय संतचरणाय नमः। नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यज्जाग्रतो दूरं दैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब लोग हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए परमात्मा को। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग डोले नैया तुम ही नाथ किनारा हो। तुम चालक हो इस नैया के, तुम ही एक पतवारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार, भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, भक्तों का बारंबार हो। जय जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय 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 जय राम सीताराम। जय 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 घनश्याम, जय जय राधे श्याम। जय जय शुद्ध मनोहरा, हे मुरलीधर घनश्याम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। करुणा करुणालय भगवान श्री शिव, भगवान राघवेंद्र सीताराम, भगवान श्री राधा कृष्ण, अयोध्या में विराजमान सभी तीर्थ देवता, आज मंच पर विराजमान आदरणीय परम संत, आप सभी शिव कथा में आए हुए महान भाव, कनक भवन के इस पावन
प्रांगण से शिव कथा का आयोजन करने वाले सभी हमारे प्रमुख यजमान, सहयोगी यजमान और सभी गाने गाता, संपूर्ण विश्व कथा को सुन रहा है टीवी के माध्यम से सभी श्रोता, सबका आभार, अभिनंदन, सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे सतगुरुदेव भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। भक्तवत्सल्य भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। जानकी माता की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। संत चरणों की जय हो। भारतवर्ष की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। यजमान परिवारों की जय हो। सब दानी दाताओं की जय हो। श्री किशोरी सेवा धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्याम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बंधुओं, आज हम चतुर्थ दिन की पावन बेला में उपस्थित हैं कथा को लेकर। संत कबीर का एक दोहा याद आया है, उस पर चर्चा करते हैं। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तब उदास। कबीर जी की इसी बात को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी हम कह सकते हैं। कबीर जी ने इस पंक्ति को बड़ी दुखी मन से लिखा और खुद को फिर संतोष देने के लिए इन वाक्यों को रचा। कबीर जी अपने जीवन का इतिहास बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जहां निवास स्थान था, घर था, तो वहां एक तरफ तो वैश्या रहती थी, एक तरफ कसाई रहता था। वैश्या को भी उससे परेशानी होती थी और कसाई को भी परेशानी होती थी धर्मात्मा व्यक्ति से। इसका थोड़ा रिवर्ब कम करवा दो, रिवर्ब हिलता आवाज हो रही है, मोटी सी आवाज करके बैठा है। एक दिन कसाई भी और वैश्या दोनों ने आपस में सलाह की कि भाई इसको निकालो, दूध की मक्खी है ये, और ये हम लोगों के बीच में जो है इस तरह बैठा है, इसकी वजह से हमारा मान गिरता है। जिनका मान है नहीं वो भी सोचते हैं कि हमारा मान गिरता है। इस अभिमान के कारण ही मानव जीव दुखी है। परेशान है।
संत महात्मा राजेश्वरानंद राम कथा कहते थे, अभी वो नहीं है इस दुनिया में। वो कहते थे कि दुनिया में परेशान वही हैं जो शान में जी रहे हैं, और जिसने शान में जीना बंद कर दिया वो परेशान होना भी बंद हो गया। परेशान भी वो है वही जो अपनी शान को नहीं छोड़ रहा है, अपनी मैं की बू को नहीं छोड़ रहा है। वैश्या के पास में शान कहाँ है, पर वो शान में रहना चाहती है। अगर ये धर्मात्मा जिसकी शान है वो चला जाए तो फिर हम ही हैं। कहावत के तौर पर अंधे में काना राजा। जब रहेगा नहीं कोई धर्मात्मा, भजनानंदी, कोई ज्ञानी, तो फिर जो रह जाएंगे वही सरपंच हैं, वही मुखिया हैं। वैश्या ने कसाई से मिलकर के झोपड़ी में आग लगा दी। पुराने जमाने के ये तो कथन है। कबीर जी को लगभग 300 साल से ज्यादा हो गए। सूरदास, तुलसीदास, रविदास, मीराबाई, जनाबाई, ये सब एक ही काल में पैदा हुए महापुरुष। झोपड़ी जल गई। इनको लगा कि भाई कंटक कट गया, यानी कि परेशानी खत्म हो गई, हट गया। अब घर ही नहीं बचा तो यहां कहां रहेगा झोपड़ी में। कबीर जी ने कहा कि मेरी झोपड़ी ऐसी मकान है, ऐसा घर है कि एक दिन में मैं तो कहीं भी बना लूंगा और रह लूंगा, और तुम्हारी जो हवेलियां, कोठियां जो दोनों की हैं, तो सब लोग चले गए। झोपड़ी राख बन गई। रात को आंधी आई, उस राख में कोई चिंगारी जिंदा रह गई थी। वो चिंगारी आंधी की वजह से उड़ी, कोठी पर भी गिरी और कसाई के घर में भी गिरी। दोनों के घर तहस नहस खत्म कर दिए, खत्म, बिल्कुल खत्म। तब सुबह कबीर जी ने देखा, सारे समाज ने देखा। तब कबीर जी ने ये बात कही कि करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी चलाने का काम जब हम करते हैं, जब हम किसी के अर्थ से, किसी के उन्नति से, किसी के वैभव से, किसी की शांति से, किसी के सुख से परेशान होने लगते हैं, तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। उस समय बहना सीखो धारा के साथ, और लहर काटना सीखो, फिर तैरने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वयं नदी हमें ले जाती है, यात्रा कराती है और किनारे पर पहुंचा देती है। समय की लहर काटना सीख जाओ। बड़ा से बड़ा बाढ़, बहता हुआ पानी तुम्हें डुबो नहीं सकता। लहर काटना जिसे नहीं आता है, समय की पहचान जिसे नहीं है, वो तो फिर थोड़े से पानी में डूब के मर जाता है। इसलिए समय की पहचान करना, लहर काटना और धारा के प्रवाह को यूज करना, उसका उपभोग करना, उपयोग करना। जिधर से हवा चल रही हो उधर से आप साइकिल चलाओ। साइकिल में कम मेहनत करनी पड़ती है और गाड़ी साइकिल तेज चलती है हवा के प्रभाव से। हवा के विपरीत साइकिल चलाओ तो पसीना बहाएंगे, पर साइकिल चलने का नाम ही नहीं लेगी। जहां ऐसा लग रहा है कि यहां विरोध है, वहां थोड़ी देर के लिए अपना रुख बदल लो, दिशा बदल लो, मौन साध लो। कम से कम बोलने का प्रयोग करो। समय टल जाएगा, लहर कट जाएगी, भंवर से निकल जाएंगे और समय की धारा में आगे बढ़ जाएंगे, और जो बर बर करने वाले हैं वो वहीं लटके रोते बिलखते परेशान हो जाएंगे। तो लहर काट रहा है। आप सबके लिए ये ज्ञान दे रहा हूं।
और मेरा काम यही है। मेरी विचारधारा ये स्वयं की जीवन की अनुभव की तो है ही, पर शास्त्र में शास्त्र के अनुभव की है। विशुद्धम गति न यथार पंथम, विशुद्ध गति के लिए हमारा जो पथ है वह भी पवित्र, सरल और सीधा होना चाहिए। ज्यादा आड़ मोड़ वाले पूजा पाठ भी कुछ ही काम के नहीं है, ज्यादा आड़ मोड़ वाली भक्ति भी कुछ काम की नहीं है, ज्यादा साम संयम की भक्ति भी कुछ काम की नहीं है। इसीलिए कैसी भक्ति काम आती है सबसे ज्यादा? जिसमें भोलापन हो, सरलपन हो, मीठापन हो, भावपन हो, समर्पण हो। और वो भक्ति सबरी वाली है। सबरी कोई साधना नहीं करती थी, कोई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि इन शास्त्रों को पढ़ के सबरी कुछ नहीं करती थी। सबरी केवल एक गुरु वाक्य का पालन करती थी। हरि पुत्री, एक दिन देख लेना, राम तेरे घर आएंगे तुझे दर्शन देने, ये तेरे गुरु का वचन है। तू केवल रोज झाड़ू बुहारी अच्छी किया कर आश्रम की, रोज रास्ते के ऊपर कांटा ना हो, कूड़ा करकट ना हो, अपने घर के सामने गंदगी ना हो, इतना तू रोज करती रहे। और रोज प्रभु का इसी तरह सेवन और ध्यान, रोज आशा में राम की बैठी रहे, एक दिन आशा जरूर पूरी हो जाएगी। शास्त्र के अनुसार भक्ति करने वाला व्यक्ति भक्त बन नहीं पाता, वो यही उलझ के शास्त्र में रह जाता है। यम नियम आसन 84 आसन है, कौन करेगा भाई 84 आसन? 84 आसन करने के लिए कम से कम 3 घंटे सुबह चाहिए। यम कौन करेगा? शौच, संतोष, तप, अपग्रह, ब्रह्मचर्य, यम के 5 नियम है। ये केवल एक दरवाजा तोड़ना है चक्रव्यूह का, अष्ट चक्राम प्रायोध्याम। शरीर के अंदर जो कुंडलिनी होती है, नाभि के स्थान जो है 8 चक्रों से बंधा हुआ है। 8 घेरों में अंदर ब्रह्मा बैठे, विष्णु बैठे, शिव बैठे। वहां पहुंचना है आत्मा को, मन को, बुद्धि को, तो 8 चक्र तोड़ने हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये कठिन है। इसीलिए सरल क्या है? सरल ये है, 2 पंक्तियों के साथ में सरलता की ओर ले जा रहे हैं। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सौंप दिया सब भार तुम्हीं। सबसे सुंदर है ये भाव।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये सब योगियों का काम है, ये सामान्य ग्रस्त का काम नहीं है। इसीलिए ये लाइन बढ़िया है, ये भाव बढ़िया है। बोझ भी खत्म, जो होगा वो सब उसके ऊपर ही पड़ेगा, रघुवर के शिव के ऊपर। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि हरि सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया सब हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर। हार तुम्हीं पर। हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
मेरे मन का मीत तू ही है। आज तू ही उम्मीद तू ही है, आज तू ही उम्मीद तू ही है। मेरे मन का मीत तू ही है, मेरे मन का मीत तू ही है। आज तू